नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में डे 3 में आगे के अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं। इन अभ्यासों को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बैठकर भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव छोड़ते हैं। इन अभ्यासों को हम बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए किसी भी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों मुट्ठियों को ऐसे कस के बांधना है और ऐसे दोनों मुट्ठियों को ऐसे खोल देते हैं। दोनों हथेलियों को ऐसे जितना आप तान सकते हैं उतना तानना है और ऐसे मुट्ठी को कस के बांधना है, ऐसे खोलना है। ऐसे ही आप इसे 8 से 10 बार करें और फिर इसके बाद अपने श्वास अंदर भरते हुए अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर करते हैं। जितना ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ करें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को अपने कंधों पर रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ऐसे ही 8 से 10 बार आगे पीछे करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में फैला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए कंधों पर रखें, श्वास छोड़ते हुए सीधे। और फिर इसके बाद ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों कोहनियों से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। यह अभ्यास हमारे कंधों, हमारी पीठ, हमारी कोहनी, हमारी कलाई, हमारे सीने की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छे और लाभकारी अभ्यास है। ऐसे ही 10 टाइम्स करने के बाद आपने विपरीत दिशा में ऐसे अपनी कोहनियों को गोल गोल घुमाते हैं। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं और ऐसे अब इसके बाद अपने कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। फिर विपरीत दिशा में। इसके बाद गर्दन झुकाना, मोड़ना और घुमाना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठ जाते हैं और फिर ऐसे अपनी गर्दन को राइट साइड करते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड करते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी गर्दन को पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी गर्दन को आगे की तरफ करते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ने वाली सभी नसें और सिराएं हमारे गर्दन से ही गुजरती हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारी गर्दन, हमारे सिर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार अप डाउन और आगे पीछे करते हुए प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद ऐसे अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम्स गोल गोल घुमाने के बाद फिर विपरीत दिशा में। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी आंखें खुली रहें। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे दोनों हथेलियों को ऐसे सिर के पीछे से ले जाते हैं और एक हाथ से दूसरी हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपनी कोहनी को ऐसे अपने सिर के बीच में ऐसे लाते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को खींचते हैं और सीधे देखते हैं। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की शिकायत होती है वह दूर होती है। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार करें और फिर इसके बाद आपने अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी राइट कनपत्ती के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। फिर घुटने पर भी दूसरे हाथ से करें। ऐसे
अपने हाथ से ऐसे अपने सिर की ओर और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है जब हमारे गर्दन में झटका पड़ जाता है तो हमारे गर्दन में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द माइग्रेन की शिकायत रहती है उन लोगों ने भी इस अभ्यास को ऐसे ही अगर 2 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास सिर दर्द, माइग्रेन और गर्दन में दर्द की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। और फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और फिर आगे की तरफ ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं और सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर ऐसे दबाव डालिए। 10 सेकंड ऐसे ही दबाव डालने की कोशिश करें। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार करने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों पर रख लेते हैं। दोस्तों मेरुदंड के अभ्यास के क्रम में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासना और उष्ट्रासना को प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे गर्दन के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारे मेरुदंड के लिए काफी लाभकारी अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिलाकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो अपने घुटनों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे अर्धचंद्रासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारी गर्दन की मांसपेशियां, हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी कमर काफी मजबूत बनती है। और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही अर्धचंद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे उष्ट्रासना। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और इसके बाद घुटनों के बल आपने खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ लटका लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर सीधे